Hello dears lovers in literature, good morning. Today we will discuss a literary term in literature for the purpose of academic or competitive exams. Yes, today it will be ballad, and when we come to its meaning, ballad means to dance. Originally it's a Latin word ballar, that means to dance, a folk tale. Definition, when we come to deal the definition, a song which a strong narrative substance sung to the accompaniment of dancing. It is a very short one. For the purpose of definition हम बात करेंगे कि बैलेड क्या होगा। बैलेड एक प्रकार से वर्णनात्मक कहानी होगी और जिसमें एक सामूहिक तरीके से गाते हुए नृत्य किया जाए, ये हमारा बैलेड कहलाएगा। अब हम बात करेंगे कि बैलेड जो है इसका पर्पस क्या है। Not only ballad purpose, but I say generally literature's purpose is not only entertainment. Its purpose also the spirit of the writer, author to preach and to teach the audiences or public, that is the main motto. But primarily for the exam purposes, when we come, what does mean, what's the purpose of ballad? Then very first entertainment. Now अब हम बात करेंगे कि बैलेड जो है उसके प्रकार कितने होंगे। तो बैलेड बेसिकली, यदि हम कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो बैलेड है उसका जो प्रकार है द बैलेड ऑफ ग्रोथ, या इसको दूसरे तरीके से हम बोलेंगे द फोक बैलेड, या हम ये भी कह सकते हैं इसको ट्रेडिशनली बैलेड। अब ये क्या है, द बैलेड ऑफ ग्रोथ, फोक बैलेड और बैलेड अब ट्रेडिशनल, इसका क्या मतलब है? तो इसका हम कहेंगे इट वाज ओरल एंड ट्रांसफर्ड वन जनरेशन टू अनदर। ये एक मौखिक रूप से गाया जाने वाला था। इसमें एक चीज़ बहुत बारीकी की ध्यान रखने की एग्जाम पर्पज से, कि हमारा जो ट्रेडिशनल बैलेड रहा, फोक बैलेड जिसे हम कह रहे हैं, इसका जो राइटर है वो एनोनिमस है, मीन्स राइटर अज्ञात था। ये समाज में, साहित्य में परंपरागत एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चली आ रही। दूसरा जो हमारा प्रकार है उसकी हम बात करें तो वो आपका लिटरेरी बैलेड। आपका ट्रेडिशनल जो बैलेड है ये 14th सेंचुरी तक, जो मिडियावल एज था, यहाँ तक ये प्रचलन में था। उसके बाद 15th सेंचुरी के बाद इसमें कुछ बदलाव आए। कुछ बदलाव के साथ इसको प्रैक्टिस में लिया गया और इसको आगे जाकर हम लिटरेरी बैलेड के नाम से जानने लगे। अब यहाँ दोनों के बीच में कोई क्या खास बात रही? ट्रेडिशनल बैलेड 14th सेंचुरी तक हमने इसको कहा, 15th सेंचुरी से ये लिटरेरी बैलेड। जी, यहाँ मेन डिफरेंस क्या हुआ कि ये 15th सेंचुरी के बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए। और मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात ये थी, हमारा जो बैलेड है उसमें एक तो होता रिफ्रेन। रिफ्रेन मीन्स ये भी एक प्रकार से लिटरेरी टर्म है और बैलेड का एक पार्ट है, कंपोनेंट है, ये समझना ज़रूरी है।
पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, अलग से पूछा जाए रेफरेन क्या है, या फिर बैलेड की ओपनिंग लाइन क्या कहलाती है। तो बैलेड की जो ओपनिंग लाइन होती मेन, जिसको रिपीट किया जाता है, रिपीट किया जाता है, इवन आगे जाकर स्टेंजा भी था, तो उसे हम रेफरेन कहते हैं। ये बाद में जाकर ड्रॉप्ड हो गया, इसकी एसेंशियलिटी नहीं रही। तो एक मेन अंतर तो डिफरेंस तो ये आ गया इसमें। दूसरा इसमें मॉडिफिकेशन ये हुआ कि आपका जो रेफरेन के अंतर्गत ही आया। पहले क्या होता, ओरल हमारा जो बैलेड था उसमें क्या है कि आपका जो बार्ड गवैया जो होते थे लाइन को बोलेगा, और ऑडियंसेज उसकी जो मेन स्टेंजा की लाइन है उसको रिपीट करेंगे नाचते हुए गाते हुए, तो वो ड्रॉप आउट हो गया, उसको छोड़ दिया गया। दैट मीन्स इट वाज नॉट इन लिटरेरी बैलेड। ये बेसिक डिफरेंस रहा। उसके बाद ये रहा कि 18th सेंचुरी का जो मॉडर्न जो पैटर्न आया, उस मॉडर्न पैटर्न में इसकी कोई निश्चित ऐसा नहीं रहा, न तो लेंथ रही न स्टेंजाज रहा। आपके स्टार्टिंग में ओरल जो हमारा बैलेड था उसमें 4 स्टेंजाज, और स्टेंजा सारे मिलकर एक ओड और एक आपका सिमिलर जो बैलेड बनाते हैं। तो बैलेड के हिसाब से हम ओरली जब चले तो एक स्टेंजा 4 लाइन का होता था, लेकिन मॉडर्न बैलेड में इस कंसेप्ट में लिलेंसी फ्लेक्सिबिलिटी आई। तो ये मेन 2-3 अंतर हमें ध्यान रखना है कि आपकी ये 2-3 बातें रिसाइट हो गई बाद में। अब आता है मेन रूप से एग्ज़ाम की दृष्टि से कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमारा जो बैलेड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो नंबर 1 हम कह सकते हैं, चूँकि हम क्रेमिंग तरीके से बात कर रहे हैं, ज़्यादा इसको एलेबोरेटिंग नहीं लेंगे, कॉम्पिटिटिव पर्पस से। नंबर 1 ड्रामेटिक, इसका मतलब है इसमें ड्रामेटिक एलिमेंट पाया जाता है। नंबर नेक्स्ट हम कहेंगे इसमें रिफ्रेन होता है। कभी कभी बैलेड में सुपरनेचुरल एलिमेंट भी मिलेगा आपको, इसमें पिक्टोरियलिज्म होगा। एंड यू नो वेरी वेल इन लिटरेचर पिक्टोरियलिज्म, व्हाट डज मीन पिक्टोरियलिज्म? Pictures cue. When presentation pictured, that is called in literature pictorialism. And other also complex thought, इसमें complex thought होता था लेकिन डायरेक्ट और सिंपल लैंग्वेज में होगा। नेक्स्ट एक और इसकी बड़ी करेक्टरिस्टिक आउटस्टैंडिंग ये थी, इट इज जनरली ऑब्जेक्टिव। इसमें सब्जेक्टिव एलिमेंट बहुत ही रेयर या न के बराबर, बाकी ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें राइटर का किसी भी तरह का कोई वो नहीं होगा। एक चूँकि ये फोक टेल है तो ये फेरी टेल होता है। ये सारी करैक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम में बहुत सी बार इस तरह के क्वेश्चन इसकी करैक्टरिस्टिक है नहीं है, तो ये हमारे पॉइंट्स क्लियर होंगे तो हम इसको कर पाएंगे। अब यदि हम बात करते हैं कि हमारे जो बैलेट्स है उसका मीटर क्या होगा, स्टेंजा क्या होगा, तो बेसिकली इन ट्रेडिशनल बैलेट हमारा जो बैलेट था उसमें क्वेट्रेन मीन्स 4 लाइन स्टेंजा, और ये सारा लाइंस जो है मिलकर ऐसे चलता था। लेकिन बाद में स्टेंजा की लेंथ बदल गई। आपका जो रनिंग हमारा मीटर आयम्बिक पेंटामीटर, वो आगे जाकर ट्राई और टेट्रामीटर आ गया हमारे पास। तो ये आपका मॉडिफिकेशन हुआ बेसिक हमारे बैलेट में और हमारे लिटरेरी बैलेट में। अब एक और टर्म जो है हमारा, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेटिंग टू बैलेट, और उसको हम क्या कहेंगे कि वो एनवोई होता है बैलेट में। व्हाट डज मीन एनवोई?
Ballad runs with NY, ballad has NY, and we have to know what does mean NY. NY means for the purpose of exam आप जान लीजिए कंक्लूडिंग पार्ट। बैलेड को लास्ट में राइटर कंक्लूडिंग पर्पस से प्रेजेंट करता है, जिसमें एज ए समराइज करते स्टोरी को वापस रिपीट करता है, डेट इज कॉल्ड एनवॉय। रिलेटिंग बैलेड, हमारे पास दो वर्ड आए, रेफरेन रिलेटिंग टू बैलेड, एनवॉय बैलेड, एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ बैलेड आर देयर। एग्जाम्पल्स यदि हम लेते हैं तो हमारे पास लिटरेरी जो बैलेड्स रहे उसका एग्जाम्पल हम लेंगे तो आपका एस.टी. कोलरिज का एंशियंट मैरिनर हम ले सकते हैं, जॉन कीट्स का ला बेल और डैम्स सन्स मर्सी, ये भी इसका एग्जाम्पल कहा जा सकता है। टेनिसन लेडी ऑफ सालोट है, ब्राउनिंग, हार्वेरी, इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे पास हो सकते हैं। लेकिन हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से यही ध्यान रखना है, ओरिजिन, मीनिंग, डेफिनेशन, थीम। इसकी थीम क्या होगी? जनरली इसकी थीम आपकी लव हो सकता है, बैटल्स हो सकता है, हेरोइक एक्सप्लॉयटेशन है और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स है, काइंड्स, पर्पस, करैक्टरिस्टिक्स और हिस्ट्री। यदि इन बिंदुओं के अंतर्गत हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से आपको कॉम्पिटिटिव पर्पस से हेल्प मिलेगी। आई थिंक इट्स इनफ एंड विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पस, बशर्त आपने इन इंफॉर्मेशंस को जाना हो, समझा हो। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।